क्या आपको माहवारी के मसाइल का सामना है? माहवारी की बेकायदगी से औरत बांझ भी हो सकती है। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी ख़वातीन में इर्रेगुलर साइकिल की, यानी इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह से औरत कैसे बांझ हो सकती है। और बाज़ ख़वातीन को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और कुछ ख़वातीन को मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। औरत के पीरियड्स बताते हैं कि औरत की बच्चादानी कितनी हेल्दी है और कितनी अनहेल्दी है। इर्रेगुलर साइकिल का फर्स्ट पॉइंट, लाइट पीरियड, यानी औरत को पीरियड सिर्फ 1 या 2 दिन के होते हैं और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका मतलब यह है कि औरत की साइकिल बहुत छोटी और बच्चादानी ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। यूट्रस की वॉल ज़्यादा मजबूत नहीं है और ना ही थिक है। जब अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये बच्चादानी की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। अगर वॉल ज़्यादा थिन होगी तो ये प्रेगनेंसी को मुकम्मल करने की ताकत नहीं रखेगी। सेकंड पॉइंट, क्रैम्पिंग। पीरियड्स का दर्द जो कि ख़वातीन को लोअर एब्डोमेन में होता है, ये दर्द इस वजह से होता है जब औरत को पीरियड्स आने वाले हों तो बच्चादानी आपस में पंपिंग एक्शन करती है, जिसकी वजह से यूट्रस वॉल टूटना शुरू हो जाती है। अगर औरत को शदीद दर्द हो तो इसकी वजह ये होती है कि यूट्रस वॉल बहुत ज़्यादा थिक है और इसके अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉट्स मौजूद हैं और ब्लड फ्लो सही नहीं रहता और इम्प्लीटेशन में प्रॉब्लम आती है। थर्ड पॉइंट, क्लॉटिंग। जब औरत को पीरियड्स आते हैं तो इसमें क्लॉट्स आते हैं। नॉर्मल क्लॉट्स छोटे छोटे होते हैं, ये क्लॉट्स साइज़ में बहुत बड़े हैं और पीरियड्स के 2 दिन के बाद भी क्लॉट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूट्रस के अंदर क्लॉट्स मौजूद है और इनको निकलने में प्रॉब्लम होती है और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होती, जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी कंडीशन में मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फोर्थ पे है इर्रेगुलर साइकिल। इर्रेगुलर साइकिल में एक पॉइंट हैवी ब्लीडिंग है। इसका मतलब कि औरत को पीरियड्स के दौरान हर घंटे या हर 1 घंटे से भी पहले पैड चेंज करना पड़ रहा है। हैवी पीरियड्स की बहुत सी वजूहात हैं, हार्मोन इम्बैलेंस, यूट्रस, फेब्रॉइड्स, PCOS। इन तमाम बीमारियों के दौरान औरत को हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये इसलिए होती है कि यूट्रस वॉल बहुत थिक है और इसके अंदर क्लॉट्स मौजूद होते हैं। इस सूरत में भी औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एक और पॉइंट, मिस्ड पीरियड्स है। डाइटिंग की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कुछ ख़वातीन में थायराइड की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जिनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो, इनमें भी मिस्ड पीरियड का प्रॉब्लम होता है और इसके अलावा जिंक डेफिशिएंसी की वजह से भी मिस्ड पीरियड प्रॉब्लम हो जाता है। इनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि औरत अपनी ओव्यूलेशन डेज को प्रॉपर काउंट नहीं कर सकती और इसे कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। छठे नंबर पर है इर्रेगुलर साइकिल। इसमें एक बड़ी साइकिल होती है और एक छोटी साइकिल होती है। ये दोनों इरेगुलर हैं। अगर औरत की साइकिल 21 दिन से कम है तो इसका मतलब है कि औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत छोटी है और इसमें ओव्यूलेशन के बाद वाला पीरियड छोटा है और ये पीरियड बहुत अहम होता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि इस दौरान प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। इसके बाद लॉन्ग साइकिल और ये साइकिल 35 दिन या इससे ज़्यादा की होती है और ये इसी की वजह से होती है कि औरत की ओव्यूलेशन नहीं होती और ना ही अंडे रिलीज होते हैं और कुछ ख़वातीन में अंडा बनता ही नहीं है। इन दोनों सूरतों में ही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। स्पॉटिंग भी एक पॉइंट है। अगर पीरियड्स के पहले दिन स्पॉटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि वो औरत की बॉडी को पीरियड्स के लिए तैयार करती है। लेकिन अगर मुसलसल 10 दिन तक स्पॉटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एंडोमेट्रियोसिस केसेस में भी ऐसा हो जाता है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और कुछ केसेस में फ्लॉप्स का इशू होता है। इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम कंडीशन को ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना औरत या तो बांझ हो सकती है या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन तमाम मसाइल से छुटकारे के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ। इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने भी औलादी के मशहूर रूहानी मौलिज हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती में मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन के पीरियड्स के तमाम मसाइल के ख़ात्मे के लिए बेहतरीन इलाज मुतारिफ करवाया। ख़वातीन के लिए ये इलाज बेहतरीन नताइज का हामिल है।
तासीर दवाखाने का ये इलाज औरतों में हार्मोन्स को मतवाजन रखता है। वो ख़वातीन जिनको मिस्ड पीरियड्स का प्रॉब्लम है, ये तमाम अंदरूनी निज़ाम पर कुदरती तरीके से असर अंदाज होकर माहवारी को रेगुलर करता है, जिससे औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फोलिकल्स को कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे औरत को माहवारी भी आती है और अंडा प्रॉपर रिलीज होते हैं। वो ख़वातीन जिनकी ओवुलेशन नहीं होती, इस इलाज की बदौलत इन ख़वातीन में अंडे भी बनते हैं और ओवुलेशन भी प्रॉपर होती है। ये इलाज स्ट्रेस को ख़त्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है। तासीर दवाखाने का ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती है। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये इलाज औरत के मसाइल को ख़त्म करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खद्दोखार के साथ जन्म देने में मुआवन है। ये कुदरती तरीके से माँ और बच्चे की सेहत को बरकरार रखता है, जिससे बच्चे की इम्प्लीटेशन बहुत बेहतर हो जाती है। वो तमाम ख़वातीन जो माहवारी या बांझपन का शिकार हैं या जिन ख़वातीन के बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, वो तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज ज़रूर आजमाएं, क्योंकि तासीर दवाखाना पूरी दुनिया में औलाद के हसूल का ज़ामिन है। बहुत से बेऔलाद जोड़े तासीर दवाखाना से इलाज करवा कर आज एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब मैं ख़वातीन को कुछ एहतियाती तदाबीर बताती हूँ। तमाम गर्म तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तर्क कर दें। खाने में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। जिंक से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को दूर रखें और खुशगवार और पुरसुकून माहौल में रहें। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विज़िट करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। ताहम वो ख़वातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।